नमस्कार दोस्तों, मैं रिपू सर आप सभी का मैथ ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग मेंसुरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, अगर हम मेंसुरेशन की बात करें तो इसमें आपको 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल जितने सारे ज्योमेट्रिकल शेप होते हैं उसके बारे में बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th है उस लेवल तक का आपका सवाल रहेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं क्षेत्रमिति की, तो उसमें सबसे पहले आपको पढ़ना है वृत्त के बारे में। सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है? वृत्त, जिसे आप सर्किल भी कहते हो। ठीक है, अब ये देखना है कि सर्किल किसे कहते हैं। राइट, इट मीन्स सर्किल को परिभाषा क्या होती है और सर्किल में कितने कौन कौन सा शेप आएंगे जो सर्किल के रूप में होंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं वृत्त का, तो कहा जाता है कि किसी समतल में, अगर इसके में चर्चा करो तो इसके लिए आपको 3 चीज़ का थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। अगर हम वृत्त की बात करें तो एक है आपका बिंदु, रेखा और समतल। इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि ये बार बार ऐसे टर्म हैं जो बार बार इस्तेमाल होंगे, है ना। इट मीन्स अगर आप मेंसुरेशन की बात करो या फिर क्षेत्रमिति की, तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। बिंदु क्या है, रेखा क्या और समतल क्या है। अगर हम बात करते हैं बिंदु की, तो एक है ना, मतलब बचपन की परिभाषा होती है कि जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कुछ भी ना हो उसे हम क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बट ये पॉसिबल नहीं है। अगर हम मॉडर्न डिफिनेशन देखें तो अगर ये कहते हैं कि बिंदु क्या है ना, अपरिभाषित है, या पॉइंट इज अनडिफाइंड। इट मीन्स हम पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। पॉइंट को, इट मीन्स बिंदु को यू कैन से सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? कल्पना मात्र कर सकते हैं कि वह बिंदु जैसा है। ठीक है, जैसे आसमान में टिमटिमाते तारे, वो भी क्या है? एक जस्ट लाइक बिंदु जैसा है, ना कि वो बिंदु है ना। अगर रियलिटी में अगर उसका हम इट मीन्स एज्यूम करें, ठीक है, उसका लेंथ ब्रेथ तो बहुत बड़ा है, इट मीन्स अर्थ से भी बहुत बड़ा है वो। तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ जो है वो उसके जैसा दिखता है तो उसे हम क्या कंसीडर करते हैं? बिंदु। इट मीन्स बिंदु ये भी है उसके जैसा, इससे छोटा भी ले सकते हैं, इससे छोटा, इससे छोटा। इट मीन्स कहने का मतलब क्या कि ये सारे क्या है? बिंदु जैसे हैं। इन द सेम वे अगर हम रेखा की बात करें तो जो बिंदुओं का जो समुच्चय होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेखा। इट मीन्स बहुत सारे अगर हम बिंदु ले लें, है ना, बिंदुओं का एक समुच्चय ले लें, सेट, है ना, तो इससे हम क्या बोलते हैं? रेखा। इसे हम क्या बोलते हैं? रेखा। इन द सेम वे अगर पॉइंट अनडिफाइंड है, बिंदु अपरिभाषित है, तो रेखा भी क्या होगा? लाइन भी क्या होगा? अपरिभाषित। और इन द सेम वे अगर हम समतल की बात करें तो बहुत सारे रेखाओं को अगर हम ले लें, है ना, इट मीन्स इसका डेफिनेशन होता है रेखाओं के समुच्चय को समतल कहते हैं। तो अगर बहुत सारे रेखाओं के, जस्ट लाइक आप देखे होंगे कि इट मीन्स चौकी जो बनता है बहुत सारे उसमें पटरा होता है। इवन आप एग्जांपल ले सकते हो कपड़ा का, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे धागे मिलके बने होते हैं। तो इन द सेम में सारे क्या होता है? एक प्लेन। इट मीन्स बहुत सारे लाइन को अगर हम एक ले लें तो ये जो सेट तैयार होगा, रेखाओं का जो समुच्चय तैयार होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? समतल। तो अगर हम इसकी भी देखें कि किससे मिलकर बना है, तो रेखा से मिलकर बना हुआ है। तो रेखा क्या है? अपरिभाषित। तो समतल भी क्या होगा? अपरिभाषित। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बिंदु, रेखा और समतल ये तीनों के तीनों क्या है? अपरिभाषित। तो एक ही लाइन में आप डिफाइन भी कर सकते हो कि पॉइंट, लाइन एंड प्लेन आर अनडिफाइंड। बिंदु, रेखा और समतल तीनों के तीनों क्या होते हैं? अपरिभाषित होते हैं। क्लियर हो गया होगा आई थिंक। अब हम बात करते हैं वृत्त की, कि वृत्त से आप क्या समझते हो। तो वृत्त कहा जाता है कि किसी समतल में, जस्ट लाइक एक मेरा प्लेन हो गया, है ना, इस प्लेन में कोई भी एक पॉइंट ले लें। राइट, सपोज दैट मैं पॉइंट ओ ले रहा हूँ। इस पॉइंट ओ से इक्वी डिस्टेंस पे, इट मीन्स एक समान दूरी पर चारों तरफ अगर बिंदुओं का एक सेट ले लिया जाए, बिंदुओं का क्या ले लिया जाए? एक सेट ले लिया जाए। तो ये जो बिंदुओं का जो सेट होगा, है ना, ये जो सेट आएगा, इसे का ही नाम क्या है? सर्किल नाम है। इसका नाम क्या है? सर्किल। इट मीन्स वृत्त। और जिस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे पॉइंट लिया गया है, इस पॉइंट का नाम है केंद्र। इस पॉइंट का नाम क्या है? केंद्र। ठीक है, आप इसे सेंटर भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पे 2 पॉइंट में फोकस कर रहा हूँ, हमें समझना है वृत्त, सर्किल को। तो इस तरह का जो भी शेप है उसे हम क्या बोलेंगे? सर्किल। बट एक सर्किल में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। राइट, वो क्या है? ये जो लाइन, सर्किल का मतलब कि पहले समझ लो कि सर्किल का कंसीडर सिर्फ इस लाइन से, ना तो उसके अंदर से ना तो उसके बाहर से। राइट, इट मीन्स सर्किल बस ये जो लाइन, जैसे आप रिंग देख सकते हो, जो चूड़ी यू कैन से एग्जांपल ले सकते हो,
तो इस तरह का जो भी शेप आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सर्किल, उसे हम क्या बोलेंगे, सर्किल। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि अगर हम एग्जांपल में दे रहा हूं रोटी, राइट, रोटी, ये कैसा शेप होगा, रोटी कैसा शेप होगा। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे अगर आप रोटी का एग्जांपल लेते हो, राइट, तो वो रोटी किस में होगा, सर्किल का होगा, रेक्टेंगल होगा या स्क्वायर होगा। अगर हम ऑप्शन ये दें कि रोटी का शेप क्या होगा, सर्किल होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्क्वायर होगा, या फिर आप कह सकते हैं एनओटी, नन ऑफ दीज सीक्वेंस से, नॉट का मतलब NOT है, नन ऑफ दिस। तो अप्रॉक्स बहुत सारे बच्चे ना इसको सर्किल में टिक आउट कर देते हैं। ठीक है। बट ये सर्किल नहीं है, ये सर्कुलर है। ये सर्किल नहीं है, क्या है, सर्कुलर है। क्योंकि अगर हम सर्किल की बात करें तो सर्किल सिर्फ का संबंध, ये जो लाइन जो आप देख रहे हो है ना, डॉट डॉट जो लाइन है, सर्किल वही है, उसके अंदर उसके बाहर से कॉन्सेप्ट उसका नहीं होता है। सर्किल का मतलब बस इस लाइन को ही देख कंसीडर आपको करना है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो मैंने दो पॉइंट बताया आपको, एक सर्किल और दूसरा केंद्र। नेक्स्ट आते हैं त्रिज्या। दूसरा पॉइंट है सर्किल का ही पॉइंट है त्रिज्या, जिसको आप रेडियस कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो, रेडियस। तो रेडियस का डिफिनेशन है कि यदि किसी वृत्त, तो आप वृत्त ले लोगे है ना, यदि किसी वृत्त के केंद्र को, वृत्त के क्या लेना है, सेंटर, सेंटर के बारे में बता दिया गया था आप लोग को। तो यदि किसी वृत्त के केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी भी बिंदु से मिला दोगे, इट मीन्स इस पॉइंट को अगर आप ऐसे मिला दे रहे हो है ना, किसी भी बिंदु से मिलाने पर जो रेखाखंड प्राप्त होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो आप सेंटर को, हम जैसे सर्किल का एक पॉइंट था, सपोज दैट मैंने कंसीडर कर लिया ए, तो ओ को जब हमने ए से मिलाया तो ओ ए को हम क्या कहेंगे, रेडियस। आप इसे कैपिटल आर अदरवाइज स्मॉल आर से भी आप इंडिकेट कर सकते हो। ठीक है, स्मॉल आर और कैपिटल आर। ये हो गया आपका रेडियस। इस तरीके से अगर हम बात करें कि इस सर्किल में कितने सारे रेडियस हम खींच सकते हैं, तो आपका आंसर होगा, हम एक किसी भी सर्किल में, किसी भी वृत्त में हम जितनी चाहें उतनी रेडियस खींच सकते हैं। और उन सब रेडियस में एक गुण होगा क्या, कि सारे के सारे रेडियस क्या होंगे, आपस में बराबर होते हैं। इट मीन्स आपको ये याद रखना है कि सभी, किसी भी वृत्त में, किसी भी वृत्त में सभी त्रिज्याएं आपस में बराबर होते हैं, क्या होती है, ठीक ना। किसी भी अगर आप सर्किल की हम बात करें तो इसके जितने सारे वृत्त रेडियस होंगे वो सारे के सारे आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा टॉपिक है आपका जीवा। दूसरा टॉपिक क्या है, जीवा। जीवा के बारे में हम लोग देखें क्या है, जिसको कॉर्ड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्या था आपका, जीवा। ठीक है। तो जीवा किसे कहते हैं, सो आप देखोगे, अगर किसी सर्किल में, सर्किल पर का कोई दो पॉइंट ले लें है ना, वृत्त पर किसी भी दो पॉइंट को आप कंसीडर कर सकते हो। सर्किल पे कितने बिंदु होते हैं, अनंत होते हैं। तो उस अनंत बिंदु में कोई दो पॉइंट, सपोज दैट मैंने ए बी ले लिया, तो ए को अगर हम बी से मिला दें, ए को यदि हम बी से मिला दें, तो ए बी को हम क्या बोलेंगे, जीवा। ए बी को क्या बोलेंगे, जीवा। इन द सेम वे आप सी डी ले सकते हो है ना, और भी कुछ लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, ई एफ ले सकते हो। तो इस तरीके से किसी भी सर्किल में हम जितनी चाहें उतनी जीवा ले सकते हैं। अगर आप जीवा से रिलेटेड एक और फैक्ट है, सो देखते हैं, जीवा की लंबाई से रिलेटेड है। आप ध्यान से देखोगे
कि यदि किसी सर्किल में बीच में क्या होता है, सेंटर से जस्ट लाइक अगर हम सेंटर पे ही एक ले लें, ये भी मेरा जीवा कहलाएगा, बट एक और इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे व्यास, तो हम इसे व्यास भी कहेंगे। खैर अभी रहने देते हैं, अभी हम क्या कंसीडर करें, इसे जीवा ही कंसीडर करते हैं, राइट। चूंकि एक्चुअली ये भी दो पॉइंट को ही मिला रहा है, तो हम इसे जीवा भी कर सकते हैं और इसे व्यास भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम व्यास जो है नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, अभी आप जीवा के बारे में समझ लें। तो होता क्या है इसमें कि जैसे जैसे सेंटर से अगर हम इसकी दूरी को कम बढ़ाते चले जाएं, सेंटर से जीवा की दूरी को बढ़ाते चले जाना, तो वैसे वैसे जीवा का जो लेंथ है वो छोटा होते जाता है, राइट। इट मीन्स जो जीवा सेंटर से जितनी दूरी पर होगा वह जीवा की लंबाई उतनी छोटी होगी। जैसे जैसे हम जीवा के केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो जीवा की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि जो सेंटर से जितना करीब जीवा होगा उतनी बड़ी होगी उससे, है ना। तो सबसे बड़ी जीवा क्या होगी, वैसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए, राइट। वैसी जीवा जो केंद्र से होकर जाए वह जीवा सबसे बड़ी होगी। और जो सबसे बड़ी जीवा होती है, जो सबसे बड़ी जीवा होती है, तो सबसे बड़ी जीवा को ही क्या कहते हैं, वृत्त का व्यास कहते हैं, राइट। यानी कि वृत्त का व्यास जो होती है वो वृत्त का जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसे हम व्यास कहते हैं, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो व्यास होती है वो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, राइट। तो इसी के साथ मेरा ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि व्यास के बारे में पढ़ेंगे, कुछ फार्मूला भी बताया जाएगा। ये था आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो जो भी आप वीडियो को देखें कंटिन्यू देखें, शुरू से देखें, कोई भी वीडियो को मिस मत करें, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू।